और अब बात देश नहीं झुकने देंगे की। हो क्या रहा है बिहार में, मतलब हो क्या रहा है बिहार में। सोचिए, जिस दिन नीतीश की लालटेन सरकार, लालटेन युग में वापसी हो गई है, जिस दिन नीतीश की लालटेन सरकार बनी उस दिन पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, अगले दिन बैंक में लूट होती है, गार्ड की हत्या कर दी जाती है। और अब सुनिए, 16 तारीख को नीतीश सरकार ने, नवरत्न मंत्रियों ने शपथ ली। अगले दिन ये तस्वीर एक बार फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए, इन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको याद आ जाएगा 90 से 2005 का दौर। ये देखिए 90 से 2000 पीछा किया, सिर में गोली मारी। ध्यान से देखिएगा इन तस्वीरों को। ये लड़की ट्यूशन से 16 साल की बच्ची कोचिंग सेंटर से वापस आ रही है, घात लगाकर बैठा था ये अपराधी। ये पीछे से आया और देखिए सर, ये गर्दन पर गोली मारी इसने। ये खौफनाक तस्वीरें हैं, खतरनाक तस्वीरें हैं बिहार से। बार बार कहा जा रहा है जंगल राज की वापसी हो गई है क्या? सरकार बदली नहीं कि सारे अपराधी बिल से निकल आए हैं। आप सोचिए, ये कोचिंग सेंटर से 16 साल की बच्ची घर जा रही थी, पीछे से ये आया अपराधी। ये देखिए आप, ये बच्ची आगे की तरफ जा रही है, 16 साल की बच्ची है। ये पीछे से आया, घात लगाकर इंतजार कर रहा था और ये गोली मारी इसने, गर्दन पर गोली मारी है, गर्दन पर गोली मारी और वहां से भाग गया। ये पीछा किया, सर में गोली मारी, पटना में सरेआम, सरेराह। देखिए दिन का समय है, कोचिंग सेंटर से लौट रही एक लड़की को गोली मार दी। अपराध का तांडव शुरू हो चुका है, अपराध का तांडव। और अभी ये बुधवार को हुआ और आज सुबह मतलब बुधवार देर रात सुबह के वक्त बताया जा रहा है एक फौजी की भी हत्या कर दी गई है, एक फौजी की हत्या कर दी गई है। वो वाली भी तस्वीरें दिखा दीजिए। अगले ही दिन, पहले तो ये हुआ, ये बिहार में जैसे ही सरकार बदली है, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए, अपराध का तांडव ऐसा शुरू हो गया है। ये देखिए आप, सिर में गोली मारी, यहां सैनिक की हत्या, बैंक में लूट, गार्ड की हत्या। हो क्या रहा है बिहार में? बिहार में जंगल राज का राजतिलक हुआ है क्या? मतलब सोचिए, यहां सिर में गोली मारी 16 साल की बच्ची, यहां सैनिक की हत्या, फौजी की हत्या कर दी। और वहीं दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया कि बिहार जिस दिन सरकार बनी उस दिन एक पत्रकार गोकुल यादव, उसकी हत्या कर दी गई। जिस दिन सरकार बनी गोकुल यादव की हत्या हुई और उसके बाद अगले दिन 11 तारीख को बैंक लूट, जो हम दिखा रहे हैं यहां पर, गार्ड की हत्या, सैनिक की हत्या, सिर में गोली मारी। अचानक से ये अपराधी कैसे बिल से बाहर निकल आए हैं? इसलिए सवाल उठाना पड़ रहा है भाई कि क्या बिहार लालटेन युग में लौट चुका है क्या? वो खौफनाक दिन, वो खतरनाक दिन याद करिए। जंगल राज जो टर्म थी वो कोर्ट की तरफ से दी गई थी। जी हां, कोर्ट की तरफ से दी गई थी। क्या इसलिए अपराधी जंगल राज पार्ट 1 की तरह बेखौफ दिखाई दे रहे हैं? उनको लग रहा है सरकार आ गई है, कहना पड़ रहा है यार। इसलिए है क्योंकि नीतीश ने जिसे बिहार का कानून मंत्री बनाया है, उन पर अपहरण केस में अरेस्ट, मतलब उनके खिलाफ का वारंट था, उनको कोर्ट में पेश होना था। वो कोर्ट में पेश होने की बजाय शपथ ले रहे थे कार्तिकेय सिंह। ये किए, और लिस्ट है बहुत लंबी। इसी तरह डीएम हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे बाहुबली आनंद मोहन जेल के बजाय अपने समर्थकों के साथ फोटो खिंचाते हुए नजर आए। अच्छा, ये तस्वीर बहुत दिलचस्प है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, तैयार होकर सज धज कर ये पहुंचे भाई साहब, इनका नाम आनंद मोहन। ये जो तस्वीर थी ये देखिए, ये हत्या के केस में, डीएम हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इनको सहरसा जेल से जो है वहां पे पहुंचना था इनको पेशी के लिए। ये रास्ते में अपने घर चले गए, घर से बताया जा रहा है सर्किट हाउस चले गए, फिर अगले दिन आरजेडी के अपने कार्यालय में चले गए, सज धज कर फोटो सेशन कराया। और ये कार्तिकेय सिंह कानून मंत्री, अब इनकी कहानी और दिलचस्प है। इनकी कहानी यह है कि जिस दिन इनको कोर्ट में पेश होना था उस दिन ये मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, कानून मंत्री। इन पर अपहरण का केस है और बिल्डर का अपहरण, बिल्डर का हत्या के इरादे से बिल्डर का अपहरण, ये सब कुछ है। बिल्डर का अपहरण हुआ हत्या के इरादे से, ये अपहरण। और ये कानून मंत्री हैं कार्तिकेय सिंह, आनंद मोहन, चंद्रशेखर और सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह पर तो नीतीश सरकार ने मामला दर्ज कराया था चावल घोटाले का। सुधाकर सिंह, लिस्ट बहुत लंबी है। बीजेपी कह रही है जंगल राज की वापसी हो गई है, नीतीश कुमार कह रहे हैं उनको जानकारी नहीं है कार्तिकेय सिंह क्या केस है क्या नहीं, वो इसकी बात करेंगे आगे और जब सही समय आएगा जवाब देंगे। मेरे साथ संगीत रागी स्टूडियो में है, मृत्युंजय तिवारी जी हैं मेरे साथ, और राकेश सिन्हा, अजय आलोक, ये सब लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद है, सर बहुत बहुत स्वागत। संगीत रागी जी हैं, अजय आलोक हैं और मृत्युंजय तिवारी भी हैं, वो भी मैं देखिए नजर आ रहे हैं आपको। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी का पक्ष रखेंगे। तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपको, आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले राकेश सिन्हा, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, ये क्या हो रहा है भाई बिहार में?
सरकार बदली नहीं, सारे अपराधी बेल से बाहर निकल आए। देखिए, बिहार में जो पहले गठबंधन था उसके पीछे एक बड़ी गुणात्मकता थी। बिहार को उन परिस्थितियों से बाहर करना जिसमें बिहार कई दशकों से फंसा हुआ था। न सिर्फ विकास अवरुद्ध था बल्कि कानून और व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल लग रहा था, जिसको लोगों ने जंगल राज कहा। अभी जो गठबंधन बना है, जो आपके सामने है, जो आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि कानून मंत्री जब कानून मंत्री का शपथ ले रहे थे तब उनको कोर्ट में हाजिर होना था। तो मैं बिहार के बारे में अभी इतना ही कहूंगा कि कुपथ जो रथ दौड़ाते पथ निर्देशक हुए हैं, लाज लजाते जिनकी कृति से धृति उपदेशक हुए हैं, मूर्त दंभ गढ़ने वाले शील विनय परिभाषा, मरण रक्त मुख से देते जन को जीवन की आशा। जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उस मंत्रिमंडल के गठन के बारे में नीतीश कुमार जी का जो बयान है वो बहुत ही आश्चर्य में डालने वाला है। जब उसमें मंत्री के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं इससे अवेयर नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी। जब मुख्यमंत्री किसी को शपथ दिलाते हैं, किसी को शपथ दिलाते हैं और उसकी पृष्ठभूमि उन्हें नहीं मालूम है, तो कल यह भी कह दें कि जिसको मैंने मंत्री बनाया वो एमएलए है कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। मुझे ये हास्यास्पद स्थिति लगती है। बिहार को जाति विमर्श और अपराध विमर्श में डालने का पूरा श्रेय इन दो नेताओं को जाता है, जिसमें लालू जी हैं, तेजस्वी जी हैं। देखिए, एक और मैं महत्वपूर्ण बात यहां कहना चाहता हूं कि संसदीय जनतंत्र में पार्टियों का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि सरकार पार्टियों के थ्रू बनती है। जिन पार्टियों में अपने वर्कर्स की प्रशिक्षण नहीं होता है, वर्कर्स का एक हायरार्की तय नहीं होता है, वे पार्टियां लंबे समय तक संसदीय जनतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था का पालन नहीं कर पाती हैं। पहले सोशलिस्ट पार्टी थी, पार्टियों का ट्रेनिंग था, जिसका लालू जी और नीतीश जी आप दावा करते हैं सोशलिस्ट पार्टी के हैं। उसी तरह से जनसंघ पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सभी की ट्रेनिंग थी। इसलिए 1967 में जब पहली बार कम्युनिस्ट, जनसंघ और सोशलिस्टों की सरकार बनी गैर कांग्रेसवाद की तहत, तो ट्रेंड वर्कर होने के कारण वैचारिक युद्ध हुआ, लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था का सवाल नहीं उठा। कम्युनिस्ट और जनसंघ टकराए, जनसंघ और सोशलिस्ट टकराए, विचारों पे टकराए। आज विचारों पे टकराव कम हो रहा है, मूल्यों पे टकराव ज्यादा हो रहा है। तो बिहार को कैसे मूल्य के टकराव से बाहर निकालकर विचारों के स्तर पर ले आए, ये चुनौती बिहार की जनता के सामने है। चूंकि मैंडेट के साथ सबसे बड़ा धोखा नीतीश कुमार जी की पार्टी ने किया। एक सवाल जो उठता है, मैं यहाँ जवाब दे दूं, एक बार सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी की छोटी पार्टी को क्यों समर्थन दिया। इसका बड़ा कारण है, एक तो बिहार का उद्धार करना, और बिहार का उद्धार करने में अपने हित को अलग डिबेट है कि भाई क्यों कम सीटें होने के बावजूद मुख्यमंत्री बना दिया। मैं आज तो लॉ एंड ऑर्डर पर डिबेट कर रहा हूं। कम सीटें होने के बावजूद मुख्यमंत्री बना दिया, और आपके साथ क्या हुआ वो पूरा देश देख रहा है। बहरहाल वो जनादेश का अपमान आपके हिसाब से है। लेकिन मोहम्मद नेमतुल्लाह जो कि जेडीयू के नेता है, नेमतुल्लाह जी आवाज आ रही है आपको? सर आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा, एक बार आप ऑन कर लीजिए तो आपका ऑडियो आ जाएगा, फिर मैं सवाल ले लूंगा। मैं तब तक अजय आलोक आपके पास आ रहा हूं, और संगीत रागी जी मेरे साथ है। अजय आलोक, क्या हुआ, क्या अचानक, मतलब ऐसा क्या बदल गया भाई बिहार में? 10 तारीख को सरकार बनती है तो तब हत्या हो जाती है, एक पत्रकार की हत्या, 11 तारीख को गार्ड की हत्या, जिस दिन शपथ होती है उस दिन 16 साल, उसके अगले दिन 16 साल की बच्ची की हत्या हो जाती है, फिर अगले दिन जो है फौजी की हत्या हो जाती है। ये कोई मैसेजिंग है, कोई मैसेज है? इतना बड़ा संयोग नहीं हो सकता ना। जिस दिन सरकार बनती है तब हत्या, जब शपथ होती है तब हत्या, तब गोली। अजय आलोक। अमन जी, किस चक्कर में पड़ गए आप? ये ऑर्डर ऑफ द डे है, ये सब चक्कर में मत पड़िए। कोई छोटी मोटी घटना है, 13 करोड़ का स्टेट है, रोज दिन एक आध दो हत्या हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? निजाम को उसकी चिंता नहीं है। कैनवस बड़ा है भाई, 24 का मैराथन दौड़ना है, आप 22 के 100 मीटर की रेस में पड़े हुए हैं। राकेश जी भी बोल रहे थे विचार और मूल्य, विचार और मूल्य में अंतर पता चल जाता तो ये महागठबंधन बनता कभी। किनसे हम डिबेट कर रहे हैं और ये किस मकसद से ये सरकार बनी है, ये समझिए। एक ही मकसद है सरकार का, 2024 में नीतीश जी को चेहरा बनना है, और उस चेहरा बनने के लिए ये 100 मीटर की रेस है 2022। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मंत्री बन रहा है, कौन क्या बन रहा है। मैं तो, मुझे लगता है उन्होंने मंत्रिमंडल की लिस्ट भी नहीं देखी होगी, जो आरजेडी की तरफ से आया होगा। हाँ ठीक है, उनको मतलब ही नहीं भाई। अब 2-3 दिन में जाएंगे दिल्ली, थोड़ा देश भर के नेताओं से मिलेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे, बिहार चलेगा अपनी राह पर, अपनी पेस पर। ये बिल्कुल एक तय बात है कि बीजेपी से गठबंधन टूटा ही इसलिए क्योंकि 2024 की राहें तय करनी है।
नहीं तो बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। जनादेश का अपमान सब कोई कहते हैं, क्या जनादेश का अपमान? मैं तो कहूंगा कि 2017 में गठबंधन टूटा, वो नीतीश जी ने जनादेश का अपमान किया था, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था। उस वक्त बीजेपी ने लोकतंत्र को सहारा दिया, सरकार बनाने में मदद की, नहीं तो चुनाव होते। 2022 में भी नीतीश जी ने गठबंधन तोड़ा, अपमान नीतीश जी ने किया। इस बार आरजेडी ने लोकतंत्र को सहारा दिया, नहीं तो फिर चुनाव हो जाते। लेकिन सरकार बनने से एक जो साइकोलॉजिकल बूस्ट होता है, वो साइकोलॉजिकल बूस्ट अपराधियों का हुआ है, और ये होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये हुक्मरानों के लिए चिंता का विषय नहीं है, और ना ही आने वाले समय में ये चिंता का विषय होने जा रहा है, क्योंकि लड़ाई 2024 की है, कैनवस बड़ा है। छोटे कैनवस में इसको डिस्कस करने का फायदा ही नहीं है। अजय भाई, अगर ये 24 की लड़ाई है, बीजेपी, मोदी, योगी, नीतीश, इन सबसे ज्यादा जरूरी 16 साल की बच्ची की जान है भाई। 16 साल की बच्ची के गर्दन में गोली मार दी, फौजी की मार दिया, गार्ड को मार दिया। ये तो 4-5 दिन में, यही हफ्ते में 3 से 4 मर्डर्स हो गए हैं, लूट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। तो ये संगीत, एक मिनट में, अगर आवाज आ रही है, मोहम्मद नेमतुल्लाह जी जेडीयू से हैं, मेरे साथ एक बार उनका जवाब ले लेता हूं। आवाज आ रही है नेमतुल्लाह जी आप तक? तो मैं आपसे सवाल जी आवाज आ रही है। जी नेमतुल्लाह जी, नीतीश जी को क्या पता नहीं कि उनके मंत्रिमंडल में कौन है, कौन लोग हैं, किसने शपथ ली, कानून मंत्री कौन है, कार्तिकेय कौन है, क्या केसेस हैं उन पर, सुधाकर सिंह कौन है जिन पर आप ही ने केस किया था नीतीश सरकार में? क्या जानकारी नहीं थी, क्या पता नहीं था कैबिनेट के बारे में? नेमतुल्लाह जी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, आप जी कार्तिक के बारे में जो बता रहे हैं, इनका तो स्टे था कोर्ट में पहली सितंबर तक इनका स्टे है। कोर्ट में गए थे उसके अगेंस्ट में, और जब कोर्ट में गए थे उसके बाद से उन्होंने शपथ लिया। तो जब कोर्ट में मैटर चला गया, मैटर है तो फिर स्टे भी है, तो फिर इसमें कौन सा आई है दिक्कत हो गई। और नहीं तो क्या 16 तारीख को वारंट नहीं था उनको, कोर्ट में पेशी का वारंट नहीं था? पेशी का हाई कोर्ट की तरफ से क्या कोर्ट में पेशी का वारंट नहीं था उनके खिलाफ? उस वारंट को स्टे हो चुका था। नहीं, वो 1 सितंबर तक किसी भी कार्रवाई पर रोक है, वो मुझे भी पता है, लेकिन क्या उनको उस दिन कोर्ट में पेश नहीं होना था जिस दिन वो शपथ लेने पहुंच गए थे? हाँ या ना नेमतुल्लाह जी? जब स्टे हो गया तो फिर अपियर होने का क्या ही है? अरे नहीं, वो किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक है, दानापुर कोर्ट का ऑर्डर, मेरे को भी पता है। वो आप कंफ्यूज मत करिए, वो उनको कोर्ट में पेश होना था उस दिन, जिस दिन अपहरण के मामले में उनको कोर्ट में पेश होना था, वो शपथ ले रहे थे। नो कोऑर्सिव एक्शन हुआ था, नो कोऑर्सिव एक्शन 1 सितंबर तक है, लेकिन कोर्ट में पेशी से छूट नहीं थी। कहां सर आप झूठ बोल रहे हैं नेमतुल्लाह जी? नहीं झूठ। नीतीश जी कह रहे हैं मुझे पता नहीं है और आप बचा रहे हैं। नीतीश जी कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है और आप बचा रहे हैं नेमतुल्लाह जी। देखिए ये एक छोटा मामला है, एक छोटी बात में जोड़ दूं। अच्छा 1 सितंबर तक है गिरफ्तारी पर रोक, 1 सितंबर के बाद गिरफ्तार होंगे तब कानून मंत्री से हटा देंगे उनको। देखिए हो सकता है कि और एक्सटेंशन हो जाए उनका और बेल पर चले जाएं। अब 1 सितंबर पर आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं तो कि हमारे कानून मंत्री को एक्सटेंशन मिल जाएगा? सरकार चला रहे क्या चला रहे हैं? आप कह रहे हो सकता है एक्सटेंशन मिल जाए, हमारे कानून मंत्री अपहरण का केस है। एक छोटी सी बात में जोड़ दूं क्या? हाँ बोलिए राकेश जी, बोलिए राकेश जी, बोलिए, ऑडियो आ रहा है आपका, बोलिए। देखिए बीमा भारती जेडीयू की एमएलए हैं और सरकार बनते ही उनका दर्द छलक पड़ा, चूंकि कहीं न कहीं उन लोगों से आतंकित हैं, दुखी हैं, जिन लोगों से उन्होंने कहा कि बिहार के ऑफिसर्स, बिहार की जनता आतंकित है, फिरौती वसूलते हैं, किडनैपिंग करते हैं और ब्लैकमेलिंग करते हैं, हत्या करवाते हैं, जो लोग भी विरोध करते हैं। अब बीमा भारती भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं है, बीमा भारती जेडीयू की विधायिका है। जेडीयू की विधायिका इतना गंभीर आरोप इसलिए नहीं लगा रही कि पार्टी विरोधी हैं, गंभीर आरोप इसलिए लगा रही कि पानी सर के ऊपर से गुजरना शुरू हो गया। जिस प्रकार का मंत्रिमंडल बना वो मंत्रिमंडल। मैं नेमतुल्लाह जी ये बता दीजिए क्या हो क्या रहा है कि जिस दिन सरकार बनी, सुनिए ना सर, जिस दिन सरकार बनी पत्रकार गोकुल यादव की हत्या, अगले दिन गार्ड की हत्या, जिस दिन शपथ हुई मंत्रिमंडल की उस दिन उसके अगले दिन 16 साल की लड़की की
उसको गोली मार दी गई, अगले दिन फौजी की हत्या। क्या ये क्या है, क्या हुआ, क्या ऐसा क्या माहौल अनुकूल हो गया अपराधियों के लिए? नेमतुल्लाह जी देखिए नीतीश जी 3C से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्रिमिनल, करप्शन और कम्युनलिज्म। और ये जो अभी शुरू में माहौल कुछ लोग बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, रागी जी असर है, आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। अब नहीं, अब सुधाकर सिंह कौन है फिर? आप ही ने केस किया था करप्शन का। सुधाकर सिंह क्या शिक्षा मंत्री है? शायद कृषि मंत्री है। कृषि सुधाकर सिंह कौन है? चंद्रशेखर